इमेजिन कीजिए आपने अपने घर की मॉड्यूलर किचन बनवाने में 4 लाख, 6 लाख या इवन 10 लाख का भी खर्चा कर दिया। डे 1 पे सब कुछ नया, चमकता हुआ और बहुत ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन सिर्फ 2 साल के बाद वही लैमिनेट कॉर्नर से निकलने लगता है, सिंक के पास कैबिनेट खुलने लगता है, ड्रॉर्स और शटर बेंड हो जाते हैं और सही से बंद नहीं हो पाते और आपका इतना महंगा किचन पुराना और सस्ता दिखने लगता है। आपने अभी तक ऐसे वीडियो तो बहुत देखे होंगे जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपको अपनी किचन में क्या लगवाना है, बट ये वीडियो आपको ये बताएगा कि आपको अपनी किचन में कौन सी चीजों का खास ध्यान रखना है और कौन सी चीजें नॉन नेगोशिएबल हैं। सो अपना किचन फाइनलाइज करने से पहले ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें वो 7 ऐसी गलतियां हैं जो डिसाइड करेंगी कि आपका किचन सिर्फ 3 साल चलेगा या पूरे 15 साल। मिस्टेक नंबर 1, किचन को सिर्फ लुक से चूज करना। सबसे कॉमन गलती यही होती है। लोग शोरूम जाते हैं और उनका पूरा ध्यान होता है कलर्स, ग्लॉसी फिनिशेस, हैंडल्स और फैंसी लाइटिंग पर, लेकिन सच ये है कि किचन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो है जो बाहर से दिखता ही नहीं, मतलब उसका अंदर का स्ट्रक्चर, जिसे हम कैराकेस या फ्रेम कहते हैं। एक एग्जांपल से समझिए, अगर आप एक लग्जरी कार खरीदते हो तो उसके सुंदर पेंट जॉब का कोई मतलब नहीं अगर उसका इंजन ही खराब हो। सेम तरीके से किचन का लुक तब तक मैटर नहीं करता जब तक अंदर का बोर्ड स्ट्रॉन्ग ना हो। तो अगली बार मैन्युफैक्चरर से या अपने वेंडर से ये मत पूछो कि कौन सा कलर अच्छा लगेगा, पहले ये पूछो इसके अंदर मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो। मिस्टेक नंबर 2, गलत जगह पर गलत मटेरियल लगाना। लोग सोचते हैं पूरे किचन में एक ही मटेरियल लगाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। किचन के हर हिस्से का काम अलग है, जैसे कि सिंक के पास पानी का ज्यादा यूज होता है, स्टोव के पास हीट होती है और ड्रॉर्स में हैवी बॉक्सेस होते हैं। यहाँ आपको हाइब्रिड स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि सिंक एरिया जहाँ सबसे ज्यादा पानी होता है वहाँ आंख बंद करके आपको BWP प्लाईवुड, इसका मतलब बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड ही लगवानी चाहिए। ये पानी को आराम से झेल सकती है। सेकेंड पार्ट, मेन स्ट्रक्चर या बॉडी फ्रेम। इसके लिए सबसे बेस्ट है HDF या HMR बोर्ड। इसका फायदा ये है कि इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी प्लाईवुड से 10 से 20 गुना ज्यादा होती है, तो आपके कैबिनेट्स कभी लूज नहीं होती। शटर्स यानी बाहर के दरवाजे, शटर्स के लिए कभी भी प्लाईवुड यूज मत करना, क्योंकि वो भारी होने की वजह से बाद में हिंजेस से नीचे लटक जाते हैं। शटर्स के लिए हमेशा MDF बोर्ड का ही यूज करें, क्योंकि वो स्मूथ और यूनिफॉर्म लुक देता है। मिस्टेक नंबर 3, कैबिनेट के पीछे का बोर्ड इग्नोर करना। जब आप किचन का कोट लेते हो तो आप सिर्फ शटर्स की क्वालिटी देखते हो, लेकिन क्या आपने कभी कैबिनेट के पीछे लगने वाला बैक पैनल के बारे में पूछा है? बैक पैनल सीधा आपकी दीवार से टच होता है। अगर दीवार में थोड़ी सी भी सीलन या मॉइस्चर आई तो सबसे पहले पीछे का बोर्ड खराब होगा और धीरे धीरे फंगस और बदबू किचन में फैल जाएगी। सस्ते वेंडर्स यहाँ पैसा बचाने के लिए पतला और सस्ता बोर्ड लगा देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल तरीका ये है कि आप बैक पैनल के लिए हमेशा 5.5 mm की HDF या HMR बोर्ड ही मांगे, ताकि मॉइस्चर अंदर आ ही ना सके। मिस्टेक नंबर 4, सस्ता हार्डवेयर लगवाना। आपने महंगा शटर्स लगवा लिया, बढ़िया क्वार्ट्ज का काउंटर टॉप भी लगवा लिया, पर अगर आप अपने हिंजेस और चैनल सस्ते ब्रांड के लगवा लिए तो 6 महीने में ही किचन का कचरा हो जाएगा। सोचिए, एक दिन में किचन के ड्रॉर्स कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? हजारों बार। अगर हार्डवेयर खराब हुआ तो शटर्स टेढ़े हो जाएंगे, चैनल स्टक हो जाएंगे और उनमें से आवाजें आने लगेंगी। किचन तब अच्छा नहीं होता जब वो नया हो, किचन तब अच्छा होता है जब वो 5 साल बाद भी स्मूथली खुले। हार्डवेयर पे कभी पैसा मत बचाना। मिस्टेक नंबर 5, गलत काउंटर टॉप चुनना। मतलब किचन का स्लैब यानी काउंटर टॉप चुनने में लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो बस देखते हैं कि कौन सा सुंदर लग रहा है। काउंटर टॉप 3 टाइप के आते हैं, मार्बल, ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज। मार्बल देखने में बिल्कुल लग्जरी लगता है, पर ये सॉफ्ट होता है। अगर इस पे हल्दी, नींबू या टी का कोई भी दाग गिर गया तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है और दाग कभी भी नहीं जाते। ग्रेनाइट ये बहुत स्ट्रॉन्ग और हीट रेजिस्टेंट होता है, पर इसको टाइम टू टाइम सील करना पड़ता है। क्वार्ट्ज आज के टाइम पे सबसे बेस्ट इंजीनियर्ड स्टोन है। ये नॉन पोरस होता है, इस पे कोई दाग नहीं लगता और 0 मेंटेनेंस है। अपना काउंटर टॉप अपने कुकिंग स्टाइल के हिसाब से चुनिए, सिर्फ ट्रेंड्स को कॉपी करना बंद कीजिए। मिस्टेक नंबर 6, पहले किचन बनाना, स्टोरेज बाद में सोचना। बहुत से लोग किचन का लेआउट बना लेते हैं और बाद में सोचते हैं सामान कहाँ रखें। ये बिल्कुल गलत है। एक अच्छा किचन हमेशा इनसाइड आउट डिजाइन होता है। किचन डिजाइन करने से पहले एक लिस्ट बनाओ, जैसे कि आपका बड़ा प्रेशर कुकर कहाँ आएगा, मिक्सर ग्राइंडर किस कॉर्नर में सेट होगा, रोज के मसाले और डब्बे कहाँ रखे जाएंगे। अगर आप बिना सोचे समझे अपनी किचन डिजाइन करवा देंगे तो किचन तो सुंदर बन जाएगा, पर आपका काउंटर हमेशा बिखरा हुआ और क्लटर्ड दिखेगा। मिस्टेक नंबर 7, गलत जगह पर पूरा बजट खर्च कर देना। ये सबसे बड़ी गलती है। लोग अपना 80% बजट उन चीजों पे लगा देते हैं जो विजिबल ही नहीं होता, जैसे कि हाई ग्लॉस एक्रेलिक फिनिशेस, फैंसी प्रोफाइल हैंडल्स और डेकोरेटिव लाइट्स, और
और पैसे शॉर्ट पड़ने पर अंदर के बोर्ड, हार्डवेयर और बेस की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। एक सिंपल कैलकुलेशन याद रखिए, अगर आप एक बेसिक MDF किचन मैट लैमिनेट के साथ बनाते हैं तो मार्केट में रेट लगभग 2500 रुपए पर स्क्वायर फीट से शुरू होता है। लेकिन अगर आप एक ड्यूरेबल, प्रीमियम, HDF, HMR या BWP प्लाईवुड की किचन बनाते हैं तो ग्लॉसी फिनिश के साथ ये बजट 3500 रुपए से लेकर 4500 रुपए पर स्क्वायर फुट तक जा सकता है। ये रेट अप्रोक्सीमेटली स्टेट टू स्टेट और मटेरियल टू मटेरियल वेरी भी कर सकते हैं, लेकिन लगभग इस रेट के अंदर आपको मार्केट के अंदर आपका किचन रेडी हो जाएगा। पैसे लगाने हैं तो अंदर के स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और हार्डवेयर पे लगाने चाहिए। बाहर का लुक तो आप 5 साल के बाद लैमिनेट बदलकर कभी भी चेंज कर सकते हैं, पर अंदर का लो क्वालिटी बोर्ड चेंज करने के लिए पूरा किचन डिसमेंटल करना पड़ेगा। एक बढ़िया मॉड्यूलर किचन वो नहीं जो सिर्फ शोरूम में महंगा दिखे। अच्छा किचन वो है जो सालों के हैवी यूज के बाद भी नया जैसा चले। तो आपने ये वीडियो देख के अपना किचन का प्रॉब्लम तो लगभग सॉल्व कर ही लिया होगा, बट अगर आपको अपना बेडरूम और लिविंग रूम सोफा का सोल्यूशन भी चाहिए तो हमारे ये वीडियो जरूर देखिए और चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका कोई भी सजेशन हो या किसी भी आप टॉपिक पर नई वीडियो आप हमसे चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।